रुड़की नगर निगम मेयर गौरव गोयल के इस्तीफे देने के बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई है। वहीं विरोधी गुट के पार्षदों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी का इजहार किया। पार्षदों ने मेयर पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कहा कि जो विकास कार्य मेयर की वजह से बाधित हो रहे थे वो अब सभी पार्षद द्वारा सुचारू रूप से पूरे किए जाएंगे। दरअसल बोर्ड बैठक के दौरान निवर्तमान झबरेड़ा विधायक से माइक छीनना मेयर गौरव गोयल को काफी भारी पड़ गया, जिसके बाद शिकायतों पर का दौर शुरू हुआ और जांच रिपोर्ट ने मेयर को कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया, जिससे संगठन के लोग भी मेयर के खिलाफ हो गए। दिया है, आज भी ईमानदाराना नियत की वजह से नहीं दिया है। निश्चित तौर पर क्योंकि हाई कोर्ट एक कानूनी कार्रवाई करने जा रहा था, हाई कोर्ट में 1 तारीख अगस्त लगी हुई थी। शासन के खिलाफ उनकी सभी जांचों में साक्ष्य संलग्न थे, उनके खिलाफ एक बहुत बड़ा कार्रवाई होने जा रही थी, जिसमें वो 6 साल के लिए, आगामी 6 सालों के लिए चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगता और उनके जेल जाने की संभावनाएं थी। इसलिए इतनी बड़ी कार्रवाई से बचने के लिए उन्होंने इस्तीफे का सहारा लेना पड़ा। इस्तीफा उन्होंने स्वेच्छा से नहीं दिया। रुड़की की जनता को एक भ्रष्टाचारी मेयर से निजात जो मिली है, वास्तव में आज बहुत हर्ष का विषय है। आज जो हमारी रुड़की की जनता है वो अपने घर पे घी के दिए जलाएंगे, आप निश्चित तौर पे देखिएगा। कितनी खुशी पार्षदों को देखने को मिलती है। पार्षदों की खुशी इसलिए है कि जनता का विकास जो रुका हुआ था वो विकास अब गतिमान होगा। हमें यही खुशी है कि जनता का जो कार्य बाधित हो रहे थे नगर निगम में मेयर के द्वारा हो रहे थे, हमें सुचारू रूप से चलेंगे, सभी पार्षद एक साथ मिलकर काम करेंगे। वास्तव में इस चीज को लेकर बड़ा हर्ष का विषय है। थोड़ा कम बचा है, क्या कहेंगे? देखिए, समय हमारे पास में कम है और टारगेट बड़ा है। रुड़की में जो विकास कार्य होने चाहिए थे वो उन्होंने नहीं कराए हैं। केवल और केवल भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया है लगातार, केवल अधिकारियों को और पार्षदों को कोसने का काम उन्होंने किया है और भ्रष्टाचार का पैसा कहां से लगाया जा सके उस पर फोकस रखा हमेशा उन्होंने। आज उस चीज को ध्यान में रखते हुए अगले 1 साल 1.5 साल जो हमारा बचा हुआ है, इस 1.5 साल में हम निश्चित तौर पर जनता को दिखाएंगे कि हाँ, वास्तव में एक भ्रष्टाचारी मेयर से मुक्ति मिलने के बाद विकास कैसा होता है। की जनता खुश है, इसलिए मिठाई बटी है। और माननीय मेयर साहब ने कहा है कि पार्षदों ने विकास रोकने की कोशिश की है। गलत कह रहे, झूठ कह रहे। बिल्कुल पार्षदों ने पूरा सहयोग किया है। उन विकास कार्य, सैकड़ों करोड़ रुपए के विकास कार्यों के प्रस्ताव पास हुए हैं, बहुत से हुए हैं, बहुत से पेंडिंग पड़े हैं। लगभग 300 करोड़ रुपए का विड्रॉल मेयर साहब के इस कार्यकाल में नगर निगम से हुआ है और 300 करोड़ रुपए का जो विड्रॉल हुआ है वो कहाँ गया पैसा, वो कहाँ पे लगा है पैसा, इस बारे में जानकारी तो वही देंगे ना। वो किस क्षेत्र में पैसा लगा है इसके बारे में कोई जानकारी उनके पास नहीं है। नमस्कार दोस्तों, इस समय हम मौजूद हैं जो कांग्रेस के महानगर अध्यक्ष राजेंद्र चौधरी, इनके हाथ पहुंचे हैं। हालांकि इन्होंने भी प्रेस वार्ता भी की है, लेकिन जो प्रेस वार्ता की है आखिर किन मुद्दों को लेकर के ही बात करते हैं। आखिरकार जो मेयर गोयल है, जो उनके द्वारा इस्तीफा सौंपा गया है, आखिरकार क्या कारण रहा है, क्यों इस्तीफा सौंपा गया, इनकी बात सुनते हैं। जी चौधरी साहब, जो मेयर गौरव गोयल हैं, उन्होंने जो इस्तीफा दिया है, क्या मानते हैं, क्या वजह रही है? भाई, नगर निगम में संदीप जी जो बोर्ड है उसमें 2/3 से ज़्यादा भाजपा के सदस्य हैं। अगर भाजपा के सदस्यों ने बोर्ड नहीं चलने दिया, रुड़की में विकास को बाधित किया, रुड़की में काम नहीं होने दिया, तो उसके लिए जिम्मेदार बोर्ड के सदस्य भी हैं और मेयर भी हैं। स्थानीय विधायक भी उन्हीं के हैं। 3 साल तक 2019 से 2022 तक भाजपा के ही विधायक थे। देशराज करणवाल थे, चैंपियन साहब थे, प्रदीप बत्रा जी थे, वो खुद मेयर थे। इस बार की बारिश ने करीब सभी जनप्रतिनिधियों की जो पोल खोल के रख दी, चाहे वो प्रदीप बत्रा हो, फुरकान विधायक हो, करण प्रणव सिंह हो, कोई भी हो, सभी की पोल खोल कर रख दी। इस पर क्या कहना चाहिए? नहीं, आप HRDA का नाम क्यों नहीं ले रहे? मैंने अप्रैल के पहले सप्ताह में नगर निगम को एक ज्ञापन दिया था। मैंने फिर 15 दिन बाद दोबारा उनसे चर्चा की कि हमारे ज्ञापन पर आपने क्या प्रोग्रेस की। उन्होंने कहा साहब काम हो रहा है, 1-2 दिन का समय लगेगा। फिर वो छुट्टी चले गए। फिर मैंने जॉइंट मजिस्ट्रेट को ज्ञापन दिया, उनसे चर्चा की, उन्होंने बहुत प्रयास भी किया। उसके बाद मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दिया, आपकी जानकारी में, और मुख्यमंत्री जी से मैंने विशेष अनुरोध किया। मैंने कहा भाई साहब, सड़कें बाद में भी बन जाएंगी, आप जल भराव पर तत्काल संज्ञान लेकर कुछ करिए। अब ये तो आपके सामने है सारा रिजल्ट। 1 बोतल पानी की इस प्रशासन ने बांटी नहीं बाढ़ पीड़ितों को। और आप देखना ये फर्जी बिल कितने बनाएंगे। मुख्य कारण क्या रहा है मेयर का जो इस्तीफा देना? देखो,
उनसे मैनेज नहीं हो पाया। वो भाजपा के जिला महामंत्री भी रहे, वो आरएसएस के अध्यक्ष भी रहे शायद रुड़की के, वो भाजपा के भी मेयर रहे, पहले निर्दलीय थे, भाजपा से विद्रोह करके चुनाव लड़े और भाजपा की बहुमत होने के बाद भी और विधायक का सॉफ्ट कॉर्नर होने के बाद भी वो चला नहीं पाए। इसलिए मैं तो उन्हीं की अयोग्यता मानता हूँ। वो एक दूसरे पर आरोप ही लगाते रह गए। कई बार जो बोर्ड की बैठक है उसमें हंगामा हुआ है, लेकिन बोर्ड की बैठक नहीं चल बोर्ड की कमी है। बोर्ड में कुछ लोग बहुत निकम्मे आ गए, ये मैं मानता हूँ। बिल्कुल। जो अभी राजेंद्र चौधरी ने हमें बताया कि आखिरकार जो मेयर गौरव गोयल है उन्होंने जो इस्तीफ़ा दिया है, कहीं ना कहीं अगर बात करें तो नाकामी, कहीं ना कहीं बोर्ड की नाकामी भी इसमें साफ तौर से नज़र आ रही है। कि हालांकि जो अभी कुछ समय पहले एक ऑडियो वायरल हुई थी, जो मेयर गौरव गोयल की ऑडियो थी, जो विधायक प्रदीप बत्रा द्वारा विधानसभा चुनाव के दौरान जो एक ऑडियो वायरल हुई थी, उसको लेकर भी कहीं ना कहीं चर्चा का विषय बना हुआ था। लेकिन आखिरकार इस तरह का मामला जो सामने आ रहा है, एक बड़ा मामला सामने आ रहा है, आखिरकार क्यों उन्होंने इस्तीफ़ा दिया और किसके दबाव में इस्तीफ़ा दिया, आखिरकार उनसे क्या बोर्ड नहीं चल पा रहा था, क्या नगर निगम नहीं चला पा रहे थे, एक बड़ा सवाल यहाँ पे खड़ा रहा है। मैं संदीप चौधरी, HNN न्यूज़ चैनल रुड़की से। संदीप चौधरी हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। संदीप, गौरव गोयल के इस्तीफा देने के बाद मानो लोग बड़े खुश नजर आ रहे हैं, खासकर पार्षद बड़े खुश नजर आ रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल ये है कि गौरव गोयल ने आखिर इस्तीफा क्यों दिया? क्या जो बातें सामने निकल कर आ रही थी, जो काफ़ी सारी चीज़ें थी उनके विरुद्ध थी, वो उसको झेल नहीं पा रहे थे, या फिर कोई और कारण है? जी बिल्कुल मनीष, आपको बता दो रुड़की क्षेत्र में ये जो मामला हुआ है, मेयर गौरव गोयल का जो इस्तीफा जो मंजूर किया है शासन ने, तो इसको लेकर कहीं ना कहीं भूचाल मचा हुआ है और सभी विपक्ष इस पर पूरा हैवी हो चुका है। हालांकि जो मेयर गौरव गोयल है, ये निर्दलीय चुनाव लड़े थे और इन्होंने जीत हासिल की थी, लेकिन उसके बाद ये भाजपा में शामिल हो गए थे। लेकिन कहीं ना कहीं इनके कई वो ऑडियो जो वायरल हुए थे, क्या है, जमीन को के भूमि को लेकर कहीं ना कहीं बंदरबाट करना या पैसों को लेकर बंदरबाट करना, उसको लेकर ही इनको जो भाजपा से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया था। उसी क्रम में लगातार जो निर्दलीय विधायक बनकर रह गए थे और इनके द्वारा जो लगातार जो मीटिंगें हो रही थी या जो बोर्ड बैठता था, उसको लेकर पार्षद कहीं ना कहीं इनके ऊपर हावी होते थे। और बात करते हैं कहीं ना कहीं, अगर बात करें विकास कार्यों को लेकर अगर बात की जाए, तो रुड़की क्षेत्र में अब जो जल भराव हुआ है, जो जल प्रलय आया है, इसको लेकर कहीं ना कहीं पूरी भी नजर आई है, सभी ने देखा। जी सभी ने देखा है, लेकिन अब सवाल ये है कि भाई इन पर कई आरोप पहले भी लगे हैं और ऐसे में फिर वो मेयर के पद पे रहे हैं, बीजेपी के भी वो रह चुके हैं और अब बीजेपी के लोग ही ज़्यादा खुश हो रहे हैं। तो क्या मतलब बीजेपी के लोगों ने क्या भ्रष्टाचारी को अपने यहाँ पनाह दे रखी थी क्या? जी बिल्कुल मनीष, आपको बता दूं, कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो पार्षदों का साफ तौर से कहना था कि मेयर गौरव गोयल बोर्ड को नहीं चलने दिया करते थे और साथ साथ जो विकास कार्य हैं, जिनको जहां पर विकास कार्य होने थे वहां विकास कार्यों में अड़ंगा पैदा करते थे, उसको लेकर कहीं ना कहीं पार्षद लगातार जो मीटिंगें होती थी, बोर्ड बैठकें होती थी, उसमें हंगामा भी करते थे। लेकिन मेयर गौरव गोयल जो उनकी आवाज दबाने का काम करते थे, उसको लेकर जब कल इनका इन्होंने इस्तीफा दिया, इस्तीफे के बाद जो पार्षद हैं उन्होंने उनके द्वारा मिठाई बांटी गई और खुशी का इजहार किया गया। कहीं ना कहीं उनका साफ तौर से कहना है पार्षदों का कि एक भ्रष्टाचारी यहाँ से चला गया है। लेकिन एक बात बड़ा सवाल उठता है, आखिरकार जो निर्दलीय जीत का इधर, उसके बाद भाजपा ने इन्होंने ज्वाइन की थी, उसके बाद भी 2 साल भाजपा में रहने के बाद भी विकास कार्य नहीं किए गए। एक बड़ा सवाल यहाँ पे खड़ा होता है। हालांकि 300 करोड़ रुपए जो बताए जा रहे हैं कि जो विकास कार्यों के लिए आए थे, वो कहाँ गए हैं, आखिरकार कहाँ उनका बंदरबाट किया गया, एक बड़ा सवाल यहाँ पे खड़ा हो रहा है। हालांकि कुछ समय पहले जो विधायक प्रदीप बत्रा द्वारा भी एक मामला सामने आया था कि उनके द्वारा भी कहा गया था कि करीब मुख्यमंत्री के यहाँ से 5 करोड़ का कोई बजट आया था, वो कहीं लगना था, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं बंदरबाट कर दिया गया। एक बड़ा सवाल यहाँ पे चर्चा का विषय बना था। इसको लेकर ही पार्षद लगातार इनको मेरे गौरव गोयल को घेरे हुए थे, तो उसको लेकर कहीं ना कहीं गौरव गोयल जो घिरते नजर आ रहे थे, इसको लेकर इन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया और पल्ला झाड़ते नजर आए। जी आप कह रहे हैं कहीं 300 कभी 5 करोड़ तमाम तरह इतना पैसा आया है और विकास कार्यों के लिए लगने को आया था, तो ये पैसा, अब सवाल ये उठता है ये पैसा गया कहाँ? ये पैसा क्या विकास कार्यों में लगा है? ये पैसा क्या पास किया गया है? ये भी तो एक बड़ा सवाल है संदीप। जी बिल्कुल मनीष, आपको बता दो, अगर विकास कार्यों में पैसा लगता तो आज स्थिति रुड़की की जो स्थिति, रुड़की ग्रीन सिटी के उसमें आती। ग्रीन सिटी कहने को तो है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर बात किए तो रुड़की की स्थिति बद से बदतर है, क्योंकि
अगर पानी की निकासी की बात करें, अगर छोटी सी बारिश में यहाँ पर जल भराव हो जाता है और 3 से 4 फीट पानी होता है। नालों की जो जैसे जिन वादों को लेकर ये मेयर साहब जो कुर्सी पे बैठे थे गौरव गोयल जी, उसको जिन वादों से इन्होंने जीत हासिल की थी, जनता के बीच में अपना जो एक परचम लहरा था, उसको लेकर ही अगर इनके द्वारा जो कार्य नहीं करेंगे और जल भराव, हालांकि इस बार जो बारिश हुई है, पहली बार इसने ऐसी पोल खोल दी कि जो स्थानीय निवासी उनके द्वारा कहीं ना कहीं गौरव गोयल सहित आज जनप्रतिनिधियों के ऊपर बड़े बड़े आरोप भी लगाए गए। जी आरोप लगा, लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, तो उसको क्या लग रहा है, जो इस्तीफा दिया गया है वो सही है या फिर गलत है? जी बिल्कुल, जो कांग्रेस के जो प्रतिनिधि मंडल ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उनका साफ तौर से कहना है कि इसमें जांच होनी चाहिए, जांच में जो भी तथ्य सामने आते हैं उनको सजा मिलनी चाहिए। हालांकि जो इस्तीफा दिया है, इस्तीफा अगर बात करें तो रुड़की के विकास को लेकर तो सही दिया गया है। अगर बात करें जो मेयर गौरव गोयल द्वारा जो लगातार जो चर्चा का विषय बना हुआ था, अगर उसकी बात की जाए और पार्षदों की बात की जाए तो लगातार पार्षदों ठीक है, ने इनको संदीप घेरे हमारे रखा। साथ बने रहिए। हमारे साथ बीजेपी के पार्षद जुड़ चुके हैं, राकेश गर्ग जी जुड़ चुके हैं। राकेश गर्ग जी, स्वागत है चैनल में आपका। राकेश गर्ग जी, गौरव गोयल ने इस्तीफा दे दिया है मेयर पद से। एक तरफ खुशी की लहर है आप लोगों में, आप लोगों ने मिठाई बांटी है, लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि ये इस्तीफा दिया क्यों गया है? आप लोगों ने दबाव डाला जैसा कि वो आरोप लगा रहे हैं, या फिर कुछ और वजह रही है? जी, दबाव किस चीज का? दबाव कौन डाल सकता है? कोई नहीं डाल सकता जी। लगातार पिछले 3.5 साल से वो मेयर थे और उनकी मनमानियों के चलते उनकी जो कार्यशैली है वो गलत तरीके से उन्होंने किया कार्य, और भ्रष्टाचार के उन पे आरोप लगे, कहीं लीज में पैसा खाने के आरोप लगे, उसके चलते उनकी जांच शासन में थी और जांच पूरी हो गई थी, और 1 तारीख जो अभी आने वाली है, 30 तारीख में डिसीजन होने वाला है, और उनको ये डर है कि उनको बर्खास्त किया जाएगा। पूरा प्रदेश देखेगा कि एक मेयर को बर्खास्त किया गया। इस वजह से उन्होंने पहले ही स्वेच्छा से इस्तीफा दिया। किसी तरह की कोई दबाव नहीं था, पार्षदों का कोई दबाव नहीं था। अच्छा, एक चीज और राकेश गर्ग जी, ये आप लोग के साथ भी तो रहे हैं, आपके पार्टी में भी तो रहे हैं। देखिए, ये जब चुनाव जीत के आए तो निर्दलीय मेयर बने थे, उसके बाद इन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की, लेकिन जिनकी कार्यशैली को देखते हुए पार्टी ने इनको निष्कासित किया। पार्टी ने निष्कासित कर दिया था राकेश गर्ग जी, और ऐसे में अब तो कांग्रेस सवाल उठा रही, कह रही है कि आप लोगों ने भी, आप लोगों की मेजॉरिटी ज्यादा है पार्षदों की, आप लोगों ने ही काम नहीं करने दिया है, और इसमें आप लोग की संलिप्तता भी है, इसमें मेयर की भी संलिप्तता है। देखिए, आपको मैं बताऊं, काम ना करना किसको कहते हैं? आप हमारे जाके देखिए कितने विकास उन्होंने पास करे हैं, जितने भी क्षेत्र में विकास होते हैं, टेंडर कितने हुए और कितने विकास कार्य पास किए गए हैं। बोर्ड की बैठकों में हमने कोई विकास कार्य रोक दिए हों तब बताइए आप। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जीरो टॉलरेंस की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, भ्रष्टाचार कतई बर्दाश्त नहीं है, और भ्रष्टाचार के मुद्दे पे हम लोग उनसे सदन में लड़ते रहे हैं। उनकी कार्यशैली को देखते हुए और उन पे जब जांच हुई और जांच में वो दोषी पाए गए और उनका डिसीजन आने वाला है, इस चीज से घबरा के उन्होंने इस्तीफा दिया। राकेश गर्ग जी बने रहिए हमारे साथ राकेश चौधरी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के महानगर अध्यक्ष हैं। राकेश चौधरी जी, स्वागत है चैनल में आपका। राकेश चौधरी जी सर, माफ कीजिएगा, आप कुछ कह रहे थे सर? नहीं, पूछिए, आप सवाल करिए। जी सर, मेरा सवाल ये है कि आज जो है जिस तरह से गोयल जी ने अपना इस्तीफा दिया है, उसके बाद आपने देखा कि बीजेपी पार्षद काफी खुश नजर आ रहे हैं। आप लोग का स्टैंड क्या है इसमें? आप लोग को क्या लग रहा है, क्यों दिया गोयल जी ने इस्तीफा? नहीं, ये तो गोयल जी की और बोर्ड की असफलता के कारण इस्तीफा हुआ है। हाँ। जब गोयल का कहना है कि पार्षद नहीं चलने दे रहे, हाँ। और पार्षदों का कहना है कि गोयल साहब नहीं काम कर रहे, हाँ। जबकि बोर्ड में बहुमत भाजपा का है। हाँ। और भाजपा के कल एक पार्षद, उस समय वहाँ राकेश जी भी थे शायद, ये राकेश गर्ग पार्षद ही है ना आपके साथ जुड़े हुए? जी जी जी। इनकी मौजूदगी में एक पार्षद महोदय ने कहा है कि
300 करोड़ रुपए के विकास कार्य रुड़की में हुए, हाँ ये बात सच है या झूठ? हाँ अगर सच है तो बरसात में जो बाढ़ आई है उसमें इनके विकास की पोल खुल गई, और भाजपा के जितने भी पार्षद हैं मैक्सिमम जहाँ जहाँ जल भरा हुआ है वहाँ वहाँ भाजपा के पार्षद हैं, हाँ चाहे साउथ सिविल लाइन्स हो, हाँ चाहे सिविल लाइन्स हो, हाँ चाहे शिवपुरम हो, चाहे आजाद नगर पनियाला रोड हो, चाहे कृष्णा नगर हो, राजेंद्र नगर हो, और ये तो इनका टोटल फेलियर है। और जो ये आदमी कहता है हाँ कि गौरव गोयल भाजपा के नहीं थे, हाँ गौरव गोयल तो हाँ भाजपा के जिला महामंत्री रहे, हाँ आरएसएस के रुड़की खंड के अध्यक्ष रहे, कार्यवाह क्या बोलते हैं मुझे मालूम नहीं है, तो वो तो भाजपा के आदमी थे, और भाजपा के आदमी को भाजपा के लोगों ने चलने नहीं दिया, हाँ या उन्होंने भाजपा के पार्षदों का उन्होंने विरोध किया। हाँ इससे नुकसान तो रुड़की की जनता का हुआ है भाई। हमने तो अप्रैल महीने में नगर निगम को जल भराव की समस्या का हमें आभास था, तो हमने इन्हें ज्ञापन दिया, फिर दूसरा ज्ञापन जॉइंट मजिस्ट्रेट को दिया, फिर माननीय मुख्यमंत्री जी को भी दिया। इन लोगों ने बाढ़ के उपाय के लिए, ड्रेनेज के लिए क्या किया? कितने ड्रेनेज बनाए इन्होंने नगर निगम के पार्षदों ने? कितने प्रस्ताव इन्होंने ड्रेनेज के दिए? ये तो अभी आगे जांच होगी जब पता लगेगा। अच्छा, मेयर साहब कह रहे हैं कि जो पूर्व अधिकारी हैं रहे हैं उन्होंने भ्रष्टाचार किया, वर्तमान में जांच उनके खिलाफ है। वो विधायक जी को भी कह रहे हैं, जबकि विधायक जी के सहयोगियों की कृपा से वो मेयर बने। तो भाजपा की अंदरूनी लड़ाई में रुड़की महानगर का, रुड़की नगर निगम का विकास बाधित ठीक हुआ। है, ठीक है। राकेश गर्ग जी जवाब दे दीजिए। देखिए ऐसा है, आप कह रहे हैं कि कितने विकास कार्य हुए हैं, जल भराव के कितने प्रस्ताव 300 करोड़ के हुए क्या राकेश भाई? देखिए 300 करोड़ से भी ज्यादा के विड्रॉल हो रखे हैं। यही तो भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार यही है कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों ने। राजेंद्र भाई सुन लीजिए, राजेंद्र भाई सुन लीजिए। नहीं, सुन लीजिए आप मेरी बात। आपके एक मंडल अध्यक्ष जो है, जो पार्षद के प्रतिनिधि भी हैं, उन्होंने प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया जल भराव के लिए। उस बात से आप सहमत हैं या नहीं है? ठीक है, राजेंद्र भाई सुन लीजिए राकेश गर्ग जी क्या बोल रहे हैं। हाँ, मैं बता रहा हूँ आपको। हाँ। ऐसा है, अगर आपने कहा है कि कितने प्रस्ताव दिए, ये तो आप नगर निगम का रिकॉर्ड जाके देखेंगे। हमारे भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों ने जल भराव के लिए कितने प्रस्ताव दिए, यही तो सवाल है कि जल भराव के प्रस्ताव, जल की समस्या से निजात दिलाने के प्रस्ताव दिए, वो नहीं किए गए। माननीय मेयर गौरव गोयल के द्वारा वो नहीं किए गए, और अन्य कार्य किए गए जो धरातल पर दिखाई भी नहीं दिए। इसी चीज का तो विरोध है। और विरोध क्या था पार्षदों का? पार्षदों की कोई जाति लड़ाई तो है नहीं, रुड़की की जनता की लड़ाई है। और क्या है लड़ाई, बताइए आप। मतलब कुल मिलाकर ये राकेश गर्ग जी की जो 300 करोड़ का जो बात यहाँ पर आ रही है सामने, आप लोग का कहना है कि हम लोग तो कह रहे थे कि भाई काम करो, लेकिन काम वो नहीं हुआ, और जिस काम के लिए पैसा गया है वो काम दिख नहीं रहा है। धरातल पे कार्य दिखाई नहीं दिया। हाँ। इस चीज की लड़ाई थी कि भ्रष्टाचार हो रहा है, कहीं ना कहीं पैसा दूसरे तरीके से काम दिखा के निकाला जा रहा है। जो काम होने थे, जल भराव के नाले बनने थे, और जो जल समस्या से निजात मिल सके रुड़की की जनता को, ऐसा होना था, वो नहीं हुआ। इसी चीज की लड़ाई हम लोग सदन में लड़ते तो राकेश भाई, पार्षद आप लोग हैं, तो आप लोग फिर कैसे, अब ज्यादा समय भी नहीं है चुनाव को, तो ऐसे में कैसे आप लोग जनता के बीच में जाएंगे और क्या कहेंगे जनता से आप कि भैया हमें वोट दो, हमने तुम्हारे लिए काम नहीं कर पाए क्योंकि मेयर ठीक नहीं था? देखिए, रुड़की की जनता को सब पता है। जनता समझदार होती है। जनता को सब पता है कौन गलत है, कौन सही है। और अभी 1 साल अभी पड़ा है चुनाव में, और अभी हमारे प्रशासक जी, जिलाधिकारी जी महोदय नियुक्त हुए हैं, और उनसे जाके हम सभी लोग मिलेंगे, और जो हमारे कार्य रुके हुए हैं उनको पूरा कराने का कार्य करेंगे। राजेंद्र जी, ये लोग तो कह रहे हैं हम इसी भ्रष्टाचार को तो लेकर आगे आए हैं, इसीलिए तो हम लोग मेयर का इस्तीफा चाह रहे थे। इनसे पूछो कि क्या 300 करोड़ रुपए वास्तव में खर्च हुए, नंबर 1। नंबर 2, मेयर के इस्तीफे के बाद क्या प्रशासक को बोर्ड की बैठक बुलाने का अधिकार है?
नंबर 3, जो इन लोगों ने 4 साल कुछ नहीं किया, वो अब आने वाले 4, 6, 8 महीने में क्या करेंगे? ये इन सब लोगों की लापरवाही, गुटबाजी, आपसी खींचतान का नतीजा है। ये इनका विकास जो है सड़कों पे बहता हुआ दिखाई दिया। हाँ। पानी के रूप में राकेश गर्ग जी बहता हुआ सड़कों पर दिखाई दे रहा है आप लोग का विकास, और बहुत बिल्कुल दिखाई दिया। सारी सड़कें टूटी पड़ी हैं। पनियाला रोड बिल्कुल टूटी पड़ी है। मेन बाजार से रामपुर चुंगी वाली सड़क पे अगर आप जाइए तो आप देखिए क्या हालात है। और मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को जिस दिन ज्ञापन दिया, मैंने उनसे अनुरोध किया था कि साहब सड़कें 2 दिन आगे पीछे बन जाएंगे, लेकिन ड्रेनेज की व्यवस्था कराइए। किसी भी भाजपा के आदमी ने नहीं किया, किसी ने भी मुख्यमंत्री जी से या किसी से कोई इस तरह की मांग नहीं रखी, शहरी विकास मंत्री से नहीं रखी। और अभी जो है परसों जिला योजना की बैठक हुई, उसमें आपदा के लिए कुछ 100 रुपए भी नहीं जारी हुए हो तो बताओ। राकेश गर्ग जी जवाब दीजिए। देखिए सर, ऐसा है, अब ये कह रहे हैं कि नहीं ये रखी, इनको राकेश जानकारी भाई नहीं है ना। एंकर महोदय, ये हमारे छोटे भाई हैं। ये पहले हमारी पार्टी के थे, कांग्रेस के। ये नए भाजपाई हैं। नहीं नया नहीं हूँ मैं, बिल्कुल भी गलत कर रहा हूँ। राकेश मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, आपको जानकारी नहीं होगी। हमारे जो साउथ सिविल साइड के हमारे जो पार्षद हैं मयंकपाल जी, लगातार हम उनके साथ उनके क्षेत्र के नालों के लिए लगातार हम सीएम साहब से भी मिले हैं, माननीय शहरी विकास मंत्री जी से भी मिले हैं। हल क्या निकला राकेश भाई? आपके दूसरे साथी मैं आपको यही तो बताने जा रहा हूँ, हल क्या निकला। अभी बैठक जो हुई थी, ये जो बोर्ड की बैठक हुई है, मंत्री जी के सामने अपनी समस्या रखी तो उसका निदान क्या क्यों नहीं हुआ? ठीक है राजेंद्र भाई, सुन भी तो लीजिए। राजेंद्र भाई वो बता तो रहे हैं, आपको सुन लीजिए। इनकी कोई कह रहा हूँ बात नहीं है। ये आपसी गुटबाजी में रुड़की शहर का विकास। ठीक है राकेश गर्ग जी आप अपनी बात रखें। मैं बता रहा था, यही उस दिन मीटिंग में हुआ भी। अभी जो मीटिंग थी हमारी लेटेस्ट जो हुई है, जिस दिन स्थगित हुई है, एक भी प्रस्ताव नाले का उन्होंने नहीं रखा माननीय मेयर साहब ने। इसी विषय को लेकर हमारी लड़ाई हुई कि जब हम रुड़की आपदा से जूझ रहा है, आपने आपदा के संबंधित एक भी प्रस्ताव हमारा नहीं रखा। इसी विषय को लेकर लड़ाई हुई। हम तो रुड़की की जनता की लड़ाई हमेशा लड़ते रहे और आगे भी लड़ेंगे। नहीं, अगर मान लिया नगर निगम की, मैं कोई मेयर गोयल का कोई मैं सिफारशी नहीं हूँ। मैं तो पहले से ही कहता रहा कि नगर निगम भ्रष्टाचार काट रहा है। अगर आपके प्रस्ताव नगर निगम के बोर्ड की बैठक में नहीं रखे गए तो आप जिला योजना में रख सकते थे, आप जिलाधिकारी के सामने रख सकते थे, आप शहरी विकास मंत्री के सामने रख सकते थे, आप माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने रख सकते थे। लेकिन आप लोगों ने भी तो राजनीति ही की वहाँ। जनता के मुद्दों को, जनता की समस्याओं को समझने का काम नहीं किया। और पूरे बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में एक पानी की बोतल तक का डिस्ट्रीब्यूशन नगर निगम ने नहीं किया, प्रशासन ने नहीं किया, सरकार ने नहीं किया। अब ये जनता को क्या समझाएंगे? इनका तो एक ही फार्मूला है, HM हिंदू मुस्लिम। ठीक है राकेश गर्ग जी, राजेंद्र चौधरी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना बहुमूल्य समय देने के लिए। संदीप बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। तो हम न्यूज़ स्पेशल में आज बस इतना है, मुझे दीजिए इजाजत और खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए HN न्यूज़। नमस्कार।